दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर हिंदी की और एक नए वीडियो में। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे जिनकी जानकारी रखना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। ये वीडियो आपका ज्ञान 100 गुना ज़्यादा बढ़ाने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को समेटने के लिए हमें काफ़ी सारा समय लगता है, तो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर उस लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और जो हमारा वीडियो हर बार पूरा देखते हैं वो अपना नाम कमेंट में लिखे और अगली बार हम उन्हें शाउट आउट देंगे। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है टूथब्रश। दोस्तों हर रोज सुबह उठकर हम सबसे पहले एक ही काम करते हैं और वो है दांत घिसना। ऐसा मानो जैसे दांत घिसने के बाद ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और दांत घिसने के लिए लगने वाली सबसे अहम चीज है टूथब्रश। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसके प्लास्टिक के हैंडल को बनाने की प्रोसेस शुरू की जाती है। इसके लिए प्लास्टिक के छोटे छोटे पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक पंप इन प्लास्टिक के पैलेट्स को खींचकर गर्म करके पिघला देता है और मोल्डिंग मशीन के जरिए इस प्लास्टिक को ब्रश का आकार दिया जाता है। ये मशीन हर 35 सेकंड में 10 ब्रश के हैंडल बना सकती है। मतलब ये मशीन 24 घंटे में 27,000 ब्रश बनाने की क्षमता रखती है। अब नीले रंग के रबर के पैलेट्स को पिघलाकर इन टूथब्रश पर चिपकाया जाता है, जो किसी ग्रिप का काम करता है। ये मशीन पूरे रबर के भी टूथब्रश बनाती है, जो किसी जेली की तरह होते हैं। अब आता है टूथब्रश का वो पार्ट जिससे हम दांत घिसते हैं। इसके लिए नायलॉन थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। एक रोबोटिक आर्म इन्हें सही से ऑर्गेनाइज करता है ताकि उन्हें लगाने में आसानी हो। अब ये मशीन आपके पलक झपकने से पहले ही कई सारे थ्रेड्स इस टूथब्रश के ऊपरी हिस्से में बसे होल में डाल देता है। यह मशीन 1 मिनट में 900 होल भर सकता है। कम स्पीड में मशीन कुछ इस तरह काम करता है। हर एक होल में यह मशीन 20 से 24 नायलॉन थ्रेड डालता है और हर एक ब्रश में 52 होल होते हैं। मतलब हर एक ब्रश में 13,000 थ्रेड्स डलते हैं। और क्योंकि इंसानों को अपने हाथों से कुछ नहीं करना होता, इसीलिए ये काफी हाइजीनिक भी होते हैं। और अब उन्हें आगे ब्लेड्स के पास भेजा जाता है, जो उन्हें एक खास तरह के पैटर्न दे देता है, जैसे कि जिगजैग या प्लेन। नंबर 2 पर है सिक्के या कॉइन। दोस्तों सिक्के भले ही वैल्यू में कम हो, पर वो हमारी आर्थिक स्थिति को मेंटेन रखने में काफी मदद करते हैं। और जी हाँ, गवर्नमेंट के अलावा इन्हें बनाने की अनुमति किसी के पास नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन सिक्कों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक खास तरह के मेटल ग्रेन को बर्नर में डालकर पिघलाया जाता है। अब उसे एक खास जाड़ी के मेटल शीट में कन्वर्ट किया जाता है। अब मशीन इन्हें कॉइन के आकार में काट देता है। अब इन कॉइन्स की क्वालिटी चेक करके उन्हें पॉलिश किया जाता है। अब उन्हें एक प्रेस के नीचे रखा जाता है, जो उन्हें सिक्के का आकार दे देता है। इस मशीन को हाइड्रोलिक प्रेस कहा जाता है। हर एक सिक्के के लिए अलग अलग मशीन नहीं होती, उन्हें बस साँचों को बदलना होता है और आपके सिक्के बनकर रेडी हो जाते हैं। इनको स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, इसलिए ये सालों साल बिना जंग पकड़े वैसे के वैसे ही रहते हैं। नंबर 3 पर है कांच की बोतल। दोस्तों कांच की बोतल लगभग हर एक चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी थम्स अप और कोक जो प्लास्टिक बोतल में आती है, पहले वो भी कांच की बोतल में आया करती थी। यहाँ तक कि बियर और दारू की बोतल भी कांच से ही बनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए लगने वाले सबसे मेन इंग्रेडिएंट है सिलिका सैंड, सोडा ऐश और लाइमस्टोन। इसमें कुछ प्रतिशत रिसाइकल कांच की पाउडर भी मिलाई जाती है। अब इस सारे मिक्सचर को एक हीट फर्नेस में डाला जाता है। अब इसे 1500 डिग्री सेल्सियस पर पूरे दिन गर्म करके पिघलाया जाता है, जिससे ये एक गर्म लिक्विड बनता है जो शहद जितना गाढ़ा होता है। अब एक फर्नेस से ये लिक्विड बाहर निकलता है, जहां एक ब्लेड इसे बोतल के आकार में काटता है।
अब एक रोटेटर इस लिक्विड को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भेज देता है और लगातार पानी चलते रहने के कारण ये उस पर से आराम से स्लाइड हो जाते हैं। अब हर एक प्लेटफॉर्म इन्हें मेटल के सांचे में डालकर एक बोतल का आकार दे देता है। उसे फिर ब्लोइंग मशीन में डाला जाता है जो उसमें हवा भरता है। अंदर से हवा भरने की वजह से ये अब पूरी तरह से बोतल का आकार ले लेता है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बियर की बोतल, इस कलर को पाने के लिए उसमें डाई डाला जाता है। इसी तरह फैक्ट्री में बस मशीन और सांचों की सेटिंग में थोड़ा चेंज करके अलग अलग साइज के बोतल भी बना सकते हैं और सांचे पर जो डिजाइन होता है वही डिजाइन कांच के बोतल पर भी आ जाता है। अब इन बॉटल्स को आग की लपटों के बीच से निकाला जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो ये बोतल टूट सकती है। अब इन बॉटल्स को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अब एक सेंसर इन्हें चेक करता है ताकि कोई क्रैक वाली बोतल आगे न चली जाए। नंबर 4 पर है प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक कुदान। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि मार्केट में काफी सारे पानी स्टोर करने के बर्तन मिलते हैं, पर उसमें से प्लास्टिक का कुदान काफी पॉपुलर है। इन्हें गांव और शहरों में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इन्हें आखिर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक को पिघलाया जाता है। अब पिघलाने के बाद उसमें कलर या डाई मिलाया जाता है। ये कलर कोई भी हो सकता है। अब इस प्लास्टिक को इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन से प्लास्टिक की एक लेयर बाहर निकलती है जिसे ये व्यक्ति सबसे पहले नीचे से दबाकर सील कर देता है। अब इसमें ऊपर से धीरे धीरे हवा भरी जाती है। जैसे जैसे ये फूलता है वैसे वैसे प्लास्टिक निकलता रहता है। अब कुछ समय बाद सांचे को बंद करके उसे सील किया जाता है। अब हवा और तेजी से भर जाती है। कुछ समय के बाद इसे खोल दिया जाता है और हाई एयर प्रेशर के कारण ये कुदान का आकार ले लेता है। बाद में ब्लेड से उसके ऊपर के एक्स्ट्रा पार्ट को काट दिया जाता है और आपका कुदान बनकर रेडी हो जाता है। नंबर 5 पर है ऑयल मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों आप जो भी तेल मार्केट से खरीदते हो, क्या आपको पता है कि आखिर उसे कैसे बनाया जाता है? अलग अलग तेल के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेसमे सीड, मूंगफली या बटर। घी के लिए सबसे पहले बटर को जमा किया जाता है। बटर में ऐसे फैट्स होते हैं जो इंसानों का वजन बढ़ा देते हैं, पर बटर से बना हुआ घी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। सबसे पहले बटर को काफी तेज आंच पर गर्म करके उबाला जाता है। अब उस उबलते हुए बटर को रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, जिसके नीचे भी गैस लगा होता है। यह कंटेनर एक साथ उबालता और घुमाता रहता है। उबालने और घूमने के कारण घी ऊपर चला जाता है और फैट्स नीचे ही रह जाता है। अब इस घी को फिल्टरिंग मशीन में डाला जाता है, जो फैट्स और घी को अलग कर देता है। फिर घी या तेल को नोजल के जरिए प्लास्टिक या ग्लास के कंटेनर में भर दिया जाता है और आपके नजदीकी स्टोर में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6 पर है पार्ले जी बिस्किट। दोस्तों पार्ले जी बिस्किट किसे पता नहीं होगा। हम सब ने इसे कम से कम एक बार तो पानी में डुबोकर खाया ही होगा। पर क्या आपको पता है कि आखिर ये बनते कैसे हैं? चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इनकी शुरुआत गेहूं का आटा, शक्कर और एडिबल ऑयल से की जाती है। सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से छाना जाता है, वहीं दूसरी ओर चीनी को छानकर इसे आटे में मिक्स किया जाता है। अब एक बड़े टैंक में इस आटे, शक्कर, ऑयल और पानी के मिश्रण को डाला जाता है। 2 से 3 मिनट में ही ये आटा बनकर रेडी हो जाता है। अब उन्हें मोल्डिंग सेक्शन के पास भेज दिया जाता है, जो उन्हें 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ग्राइंड करता है। अब कन्वेयर बेल्ट और रोलर की मदद से इस आटे को बिस्किट का आकार दे दिया जाता है। अब उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जो उन्हें 120 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर देता है। अब अच्छे से पकने के बाद ये ब्राउन रंग ले लेते हैं। अब कुछ समय के लिए इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडे होने के बाद इन्हें पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है।
ये फैक्ट्री एक दिन में 40 करोड़ बिस्किट बनाती है। आखिरी नंबर पर है मैगी मेकिंग फैक्ट्री। 2 मिनट में बनने वाली ये मैगी सच में 2 मिनट में बन पाती है या नहीं, ये तो अभी भी राज है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 मिनट का तो पता नहीं, पर चलिए जानते हैं कि आखिर इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। मैगी बनाने की फैक्ट्री हिमाचल में बसी हुई है, जिसे नेस्ले द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहले देश के सबसे अच्छी जगह से गेहूं को अलग अलग मशीन द्वारा हार्वेस्ट किया जाता है और बाद में उसे पीस कर फैक्ट्री में लाया जाता है। अब लैब में उसकी टेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले मैदे को एक बड़े मिक्सर में डाला जाता है, फिर उसमें पानी, नमक और उनके खास इंग्रेडिएंट डालकर उसे आटे की तरह गूंदा जाता है। अब उसे एक रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जो उस आटे को पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इन शीट्स को मैगी के नूडल का खास आकार दे दिया जाता है। अब इन नूडल्स को कट करके बेकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जो उन्हें 80% तक कुक कर देता है और बचा हुआ 20% तो आप घर पर कर ही लेते हो। अब समय है मैगी के खास मसाले की। उसे बनाने के लिए जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर और काफी सारे अलग अलग मसाले मिलाए जाते हैं। अब इस पाउडर को प्लास्टिक के पैकेट में मैगी के साथ भर दिया जाता है और फिर आखिर में इन्हें आपके पास बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंच ही गए हो तो अब इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये बताना मत भूलना कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्शन कौन सा लगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।